तो वेलकम एपियंस एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइसन ब्रैकेट के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि जैसे ही आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवी-सिविट टेंसर है उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और वो प्रॉब्लम में किस तरह से आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशन है उससे मैंने प्रॉब्लम है लिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, वो भी प्रॉब्लम के बेस पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि इवेल्युएट पॉइसन ब्रैकेट। अब पीबी हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, तो क्या है ए डॉट आर स्क्वायर और बी डॉट पी। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं ए डॉट आर और यहां पे फिर से ए डॉट आर लिख सकते हैं, ए डॉट आर बी डॉट पी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहां से इस तरह लिख सकते हैं, अब फिर से यहां पे ए डॉट आर है वो कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी डॉट पी और ए डॉट आर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ए डॉट आर है और यहाँ पे क्या है ए डॉट आर और बी डॉट पी। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ए डॉट बी इसका आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी इसका आंसर आएगा, क्लियर। और ये क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी ए डॉट बी आ जाएगा और ए डॉट आर इसी तरह से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी है उसको कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट था वो हमने इवेल्युएट कर लिया। अब यहाँ से एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखो आप कि सपोज ए डॉट आर रेस टू एन है और यहाँ पे बी डॉट पी है, उसका अगर पॉइसन ब्रैकेट पूछा है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन टाइम्स ए डॉट बी ए डॉट आर रेस टू एन माइनस 1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिजल्ट है वो एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। यहाँ पे 3 पावर थी तो यहाँ पे क्या हो रिजल्ट आपको मिलेगा 3 ए डॉट बी और ए डॉट आर रेस टू 2। तो इस तरह के रिजल्ट है आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉब्लम में। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो x के साथ एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम आ गया तो लेवी-सिविट टेंसर है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखो
एक्स आई एल जे का पॉइसन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एक्स आई एल जे है, इसका हमें अगर पॉइसन ब्रैकेट लिखना है तो पहले देखो हमें अभी तो पता ही है कि सिग्मा आई जे के और एक्स के आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना है। तो एक्स आई और यहाँ से एक्स क्रॉस पी और जे कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स आई है और एक्स क्रॉस पी और जे कंपोनेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेविसिविटे टेंसर जे के एल और यहाँ पे एक्स के पी एल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लेविसिविटे टेंशन को बाहर लिख देते हैं। तो एक्स आई एक्स के और पी एल आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि के और एल लिखा है तो आपको के और एल ही लिखना है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो के एल है तो यहाँ पे के एल जो उसका नंबर है, मतलब कि जे के बाद के है और एल है, तो इसी तरह आना चाहिए। अब क्या करेंगे, लेविसिविटे टेंसर और यहाँ से पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं अभी हम। तो देखो एक पॉइसन ब्रैकेट होगा एक्स आई एक्स के का और पी एल है वो कॉमन आ जाएगा, और दूसरा पॉइसन ब्रैकेट होगा वो एक्स आई पी एल का होगा जिसमें एक्स के बाहर आ सकता है। और मैंने बोला है कि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है तो यहाँ पे कॉम्यूट कर सकते हैं, मतलब कि पोजीशन है वो कोई भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे सिग्मा जे के एल और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है उसका रिजल्ट आ जाएगा 0 और ये ब्रैकेट है एक्स आई पी एल, एक्स आई पी एल का ब्रैकेट है उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा आई एल और यहाँ पे एक्स के। तो डेल्टा आई एल मतलब कि अगर आई इक्वल टू एल है तो ही ये रिजल्ट है वो 1 देगा। सो हियर आई इक्वल टू एल इस तरह से लिखते हैं। तो सिग्मा जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ पे एल लिखना है हमें, सिग्मा जे के एल डेल्टा आई ए, यहाँ पे एक्स के और जे के आई। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई जे के, क्योंकि हमने ऑर्डर में चेंज नहीं किया है। अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करते हो, आई जे के देखो जे के आई है तो आई के बाद फिर से जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, तो यहाँ पे भी आई जे के लिखा है और यहाँ पे एक्स के। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताई है ये प्रॉब्लम के थ्रू कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें क्या बताना था कि सिग्मा आई जे एल इक्वल टू एक्स एल, सिग्मा आई जे एल इक्वल टू एक्स एल बताना था और हमने क्या प्रूव कर दिया, सिग्मा आई जे के इक्वल टू एक्स के। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट इंडाइसिस है एल, वही यहाँ पे एक्स का सब्सक्रिप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है। अगर आपको वही आंसर लाना है तो आपको क्या प्रोसीड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे
एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो, पहले एल और यहाँ पे के यूज कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल के। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एल और यहाँ पे के। क्लियर? तो यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे एल आ जाएगा। अब यहाँ पे I इक्वल टू के होगा, क्योंकि डेल्टा आई के। क्लियर? सॉरी, हाँ, सिग्मा I इक्वल टू के होगा। अब यहाँ पे I इक्वल टू के जैसे ही यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे तो XL है, यहाँ पे भी XL है, यहाँ पे भी आपको XL मिल जाएगा। क्लियर? तो IJ और यहाँ पे L पुट कर देंगे हम, क्योंकि I इक्वल टू L है, तो यहाँ पे भी L आ जाएगा। सो इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर भी सही है। क्लियर? अगर यहाँ पे IJM XM है, सिग्मा 1 2 3 X3 है, तो भी ये सेम ही आंसर है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं वो देखना है। क्लियर? तो ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ये रिजल्ट है वो बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें ये रिजल्ट जो हमने फाइनल बताया वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अब आते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन पे, कि अगर यहाँ पे लाग्रांजियन दिया गया है तो पॉइसन ब्रैकेट किस तरह से फाइंड करें। अब यहाँ पे पूछ दिया है गेट 2010 में कि थीटा एन थीटा डॉट का पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करो, ये लाग्रांजियन आपको दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले थीटा और थीटा डॉट है उसको तो हमें उसकी तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पी थीटा इक्वल टू डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, तो यहाँ से हम वैल्यू से वो निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिंपली आपको पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना है थीटा डॉट का, तो यहाँ पे पी थीटा बाई एम एल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई एम एल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और थीटा पी थीटा का पॉइसन ब्रैकेट, तो थीटा पी थीटा का पॉइसन ब्रैकेट है वो एक्स पी एक्स के पॉइसन ब्रैकेट के जैसा ही होगा। तो डायरेक्टली 1 बाई एम एल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन है आपने सोल्व किया है इस टाइप के क्वेश्चन की लाग्रांजियन में से आपको अगर पॉइसन ब्रैकेट है फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। सो पहले आपको क्या करना है कि जो थीटा डॉट है उसको रिप्रेजेंट करना है उसकी एंगुलर मोमेंटा में, और उसके बाद थीटा एंड एंगुलर मोमेंटा पी थीटा का पॉइसन ब्रैकेट लिखना है। तो आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। क्लियर? ये गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, और आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ही है कि सो आपका आंसर है बी आ रहा है। बी आंसर इज द करेक्ट वन। अब यहां पे देखो, दूसरी बात बता रहा हूं कि कभी भी पॉइसन ब्रैकेट का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है
और जो भी बताया है उसी से सोल्व होगा, उसके अलावा कोई भी दूसरी मेथड से सोल्व नहीं होगा। क्योंकि ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो अभी मैं लेवी-सिविटा टेंसर वाला जो पोर्शन करवा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो एडवांस लेवल का ही है। तो आप ऐसा नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जीसेट एग्जामिनेशन में आपको पॉइजन ब्रैकेट है वो पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्टली पता ही है कि इसका आंसर यही आएगा। क्लियर? अदरवाइज पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज जो है और उसकी डेफिनेशन है वो तो आपको याद रखनी है, ये है उसकी डेफिनेशन। इससे तो पॉइजन ब्रैकेट सोल्व होगा ही। लेकिन अगर ये आपने याद नहीं रखा है तो आपका पॉइजन ब्रैकेट सोल्व नहीं हो सकता है। तो ये है वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। और जीसेट एग्जामिनेशन में आप इजीली इसी प्रॉपर्टी से, मतलब डेफिनेशन से ही पॉइजन ब्रैकेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो जीसेट एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, आपको होमवर्क में दे देंगे। अब नेट दिसंबर 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा लंबा, लेकिन हम यहाँ पे देख ले हैं कि हमने डेटा है वो यहाँ पे लिख दिया है कि समेशन ओवर आई जे के इक्वल टू 1 to 3 और लेवी-सिविटा टेंसर आई जे के और पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एक्स आई, डबल पॉइजन ब्रैकेट है यहाँ पे एक्स आई पी जे एंड एल के का। तो ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समेशन आई जे के, सिग्मा आई जे के और यहाँ पे एक्स आई पी जे एल के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा आई जे के और एक्स आई। अब पी जे और एल के का जो हमें ब्रैकेट फाइंड करना है, तो उसमें यहाँ पे भी लेवी-सिविटा टेंसर यूज कर देंगे। सो यहाँ पे जे के, तो यहाँ पे एल लिख देते हैं और पी एल आ जाएगा। तो मैंने बोला था कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो हम यूज कर रहे हैं अभी हम जे के एल और पी एल। तो यहाँ पे आई जे के और यहाँ पे सिग्मा जे के एल बाहर आएगा। तो यहाँ पे फिर से एक्स आई पी एल का ब्रैकेट हमें फाइंड करना है। तो अब एक्स आई पी एल का ब्रैकेट है तो वो तो हमें पता है कि ये डेल्टा आई एल आ जाएगा, डेल्टा आई एल। तो आई जे के और सिग्मा जे के एल और ये डेल्टा आई एल आ रहा है। तो यहाँ से I इक्वल टू एल लिखते हैं। तो यहाँ पे I इक्वल टू एल लिखो या यहाँ पे L इक्वल टू आई पुट कर दो, दोनों सेम ही चीज़ है। सो सपोज यहाँ पे हम देखो आई जे के तो हम लिखते ही है, लेकिन यहाँ पे L पुट करते हैं। चलो L और यहाँ पे जे के L। तो यहाँ पे देखो ऑर्डरली हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के और ये एल है वो पीछे चला जाएगा, जे के एल, यहाँ पे भी जे के एल। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट डेल्टा हो गया 1 और यहाँ पे सिग्मा जे के एल का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये 6 है वो हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन इस स्टेप से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा एल की जगह पे आई जे के पुट करना है और जे के आई। तो यहाँ पे जे के आई और यहाँ पे जे के आई, तो यहाँ पे भी हम 6 आंसर मिल जाएगा हमें। तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एल ही नोटेशन यूज़ करो। आप जेड लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पी लिख दो, क्यू लिख दो, एस लिख दो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दो, लेकिन जे और के अलावा अल्फ़ाबेट होना चाहिए।
क्लियर, अदरवाइज दो इंडाइसिस सेम हो जाएंगे। देखो ये नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है वो हमने इजीली फ्यू स्टेप्स में सोल्व कर लिया है। तो आपको यही प्रोसीड करना है कि बेसिकली लेवी-सिविटा टेंसर है वो किस तरह से यूज होता है, यही बताने के लिए ये लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस में सोल्व करवा रहा हूं। तो अब यहां से फिर से डबल पॉइजन ब्रैकेट की बात आ रही है। तो यहां पे देखो LIXJ और PILJ। तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे, LIXJ है उसका पॉइसन ब्रैकेट IJ के और XK मिल जाएगा और फिर से यहाँ पे IJ के और PK मिल जाएगा। अगर यहाँ पे IJM लिखते हैं, आपको ये नए नए प्रॉब्लम्स और नए नए मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो आप ऐसा सोच लोगे कि IJK ही लिखना है, IJM नहीं लिखना है, IJP नहीं लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे IJK, सिग्मा IJK और सिग्मा IJM को बाहर लिखते हैं और XK और PM का पॉइसन ब्रैकेट, तो XK PM का पॉइसन ब्रैकेट हमें पता है कि डेल्टा KM होगा। तो अगर K इक्वल टू M है तो ये डेल्टा KM 1 हो जाएगा और यहाँ पे IJK इक्वल टू M पुट कर देते हैं IJM। तो यहाँ पे देखो M की जगह पे K भी पुट कर सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं किया है कि आपको इस तरह से सोचना ही नहीं है कि IJK के ही फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। ये देखो IJK है वो एक इंडाइसिस रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है कि IJK है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिग्मा IJK IJM का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा 6। और PhD एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि सेम आंसर दे रहा है नेट दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस पे। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस है वो फिजिक्स में उसका फॉर्म है वो एग्जामिनेशन में सेम रहता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस है वो कर लेने हैं, मतलब कि जीसेट एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस है वो आपको बार बार रिवाइज कर लेने हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है वो बच गया। तो लास्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या है, A.L और B.R है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि देखो A.L और B.R है, तो यहाँ पे पहले मैंने बोला था कि पहले हम वेक्टर है उसको कोई कंपोनेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो AI लिख दिया, सपोज यहाँ पे वेक्टर A इक्वल टू AI लिख दिया, वेक्टर L इक्वल टू LI लिख दिया। बाद में हम रिप्लेस कर देंगे B वेक्टर इक्वल टू BJ और R इक्वल टू RJ लिखते हैं। तो यहाँ पे BJ और RJ लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, AI BJ बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है। यहाँ पे A and B R कांस्टेंट, ऐसी कंडीशन है वो क्वेश्चन में पुट की गई है। तो अब यहाँ पे AI BJ है वो बाहर लिख दिया। अब LI और RJ है उसका पॉइसन ब्रैकेट हमें फाइंड करना है। तो AI BJ और LI RJ का पॉइसन ब्रैकेट है वो किस तरह से आ जाएगा, सिग्मा IJK RK। क्लियर, अब यहाँ पे देखो RM भी लिख सकते हैं, यहाँ पे RM भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप RZ भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं।
लेकिन अभी यहाँ पे इजीनेस के लिए आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है, अभी यहाँ पे आई जे के लिख देते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा आई जे के और आर के है, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देखो ए आई सिग्मा आई जे के और यहाँ पे बी जे आर के, इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो आई है वो सेम है और समेशन ओवर जे के है, तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए आई और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी क्रॉस आर, और कंपोनेंट क्या होगा? जो यहाँ पे देखो समेशन जिस पे है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर जे के है और यहाँ पे भी जे के है, तो आई कंपोनेंट है, आई इंडाइसिस है, वो यहाँ कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, तो वही कंपोनेंट आपको मिल रहा होगा। तो देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आई जे के और यहाँ पे सपोज एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो इसमें से अगर आपको आई कंपोनेंट चाहिए तो ये दोनों रोज एंड कॉलम यूज नहीं करनी है। सो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो किसी में भी x की बात नहीं है, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आ गया। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि आई और जे के, तो अगर यहाँ पे जे के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में है और यहाँ पे आई है, तो आपको डायरेक्टली बी क्रॉस आर इंटू आई लिख देना है, सॉरी ऑफ आइथ कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब देखो सभी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस कर देना है आपको। यहाँ पे देखो बी जे है और यहाँ पे आर के है, तो आपको डायरेक्टली सभी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस आर ऑफ आई कंपोनेंट, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, तो आपको उसका आंसर है ग्रुप में पुट करना है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप पॉइजन ब्रैकेट के रिलेटेड सोल्व करोगे, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो ग्रुप में पुट करो। अगर कोई मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना है, तो वो क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में पुट करना है कि यहाँ पे मैंने ये सोल्व कर लिया है और इसका आंसर ये आ रहा है। अगर किसी को डिफरेंट आंसर आ रहा है तो वो आपको बताएंगे। क्लियर? तो देखो आज का ये लेक्चर था वो सिर्फ पॉइजन ब्रैकेट के ये एग्जांपल्स पे ही था। पॉइजन ब्रैकेट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कंजर्वेशन लॉज और उसकी भी बात कर लेंगे, क्योंकि वो बेसिकली पॉइजन ब्रैकेट के साथ यहाँ पे अटैच नहीं है। लेकिन यहाँ पे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हम जैसे ही ख़त्म करेंगे तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉज की बात कर लेंगे कि कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कब है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। वो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक्स में भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पे भी फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप पॉइजन ब्रैकेट का रिवीजन करो, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पॉइजन ब्रैकेट के रिलेटेड, वो सभी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने हैं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट के रिलेटेड थोड़ी बात होगी और उसके बाद कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा।